हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुक एंड आर्टिकल टीम। मैं अरीबा। आज मैं आपके लिए लेकर एक बहुत ही इजी सा स्कार्फ का डिजाइन और इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने दो कलर का ऊन लिया है, ये रेड और ये देख सकते हो मल्टी कलर में है। तो ये थोड़ा सा कम है और ये थोड़ा रेड वाला ज़्यादा है, तो हम रेड वाला से शुरू करेंगे। और स्लाइस की बात करूँ तो हमने 9 नंबर का लिया था, तो इस तरीके से आपको सिंगल ऊन लेना है। देख सकते हो ऐसे, और इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, देख सकते हो। और ये अंदर से इसे निकाल लेना है। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे रखिएगा ऊपर और फिर ये नीचे की साइड से इसे छोटा वाला अपना जो ऊन है उसे डाल के निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारा पहला फंदा बन गया है और टोटल हमें 6 फंदे लेने हैं। तो 2, 3, 4, 5, एक और लेंगे 6। ठीक है। तो यहाँ टोटल हमने 6 फंदे लिए हैं, क्योंकि मैं बच्ची के लिए बना रही हूँ, अनाया के लिए। और अगर आप बड़े आदमी का बना रहे हो तो 8 से 10 फंदे ले सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे आपको गांठ लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तो गांठ ज़रूर लगा लीजिएगा। और फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो शुरू में हम क्या करेंगे, ये पहला फंदा हमारा जो है उसे हम बुन लेंगे उल्टा। सीधे की साइड से भी आपको उल्टा ही बुनना है और उल्टे की साइड से भी आपको सीधा ही बुनना है। तो इसलिए इसमें हम सीधा उल्टा कुछ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये हम उसको बांधने वाला जो डोरी हमारा होता है ना, वो हम बना रहे हैं। ठीक है। तो सभी फंदे को हमने बुन लिया और फिर से आते हैं दूसरे साइड से। तो दूसरे साइड से भी हम उल्टा ही बुनेंगे। तो इसमें कोई सीधा और उल्टा नहीं होता है, जो हमारा डोरी होता है उसमें। और देख सकते हो दोनों साइड से हम उल्टा ही बुन रहे हैं। और ये स्कार्फ बनाना बहुत ही आसान है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही बने तो बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा के बताऊंगी। और इसी प्रोसेस से हमें 30 से 32 लाइन्स बनाने हैं। कितना मैं बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हो दोनों साइड से आपको उल्टा बुनते जाना है। अगर आपको सिर्फ सीधा उल्टा आता है तो भी आप इसे इजीली बना सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने कोई सा भी डिजाइन नहीं बनाया है, सिर्फ सीधा उल्टा से बनाया है। देख सकते हो नॉर्मली मैं उल्टा ही सब बुन रही हूँ, आगे से भी और पीछे से भी, दोनों साइड से। और इसी तरीके से हम बनाते हैं 30 से 32 फंदे लाइंस। उसके बाद से हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, कि मैंने कितना इसे बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल हमने लिया है 30 फंदे। अगर इस तरीके से आप काउंट करते हो, सॉरी फंदे नहीं, लाइंस। और यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें फंदे अब बढ़ाने हैं यहाँ पे। तो ये पहला जो हमारा फंदा है इसे हम उतार लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंदे से 2 फंदे करेंगे और फिर से एक फंदे का 2 करेंगे और फिर से एक फंदे का 2 करेंगे। यानी टोटल 4 फंदे से हम 8 फंदे बनाएंगे। और दोनों साइड का एक एक फंदे हमें सिंगल बुनना है। एक तो हम उतारेंगे और जो जिस साइड लास्ट है हमारा वहाँ पे हम सिंगल उसे बुनेंगे। और फिर इस साइड से हम इसे उतारेंगे और बाकी के सभी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। पीछे की साइड से आपको कुछ भी नहीं करना है, उल्टा बुन लेना है। बट आगे की साइड से आपको फंदे को बढ़ाना है। अभी और भी बढ़ाना है, मैं आपको दिखाती हूँ। देख तो। और फिर यहाँ पे फिर हम एक फंदे उतारेंगे और फिर 1 से 2 करेंगे इस तरीके से। यानी 4 से हमने 8 किया था, अब फिर 8 से अब हम 16 करेंगे। और ये साइड वाले दोनों फंदे एक साइड से उतारेंगे और एक साइड सिंगल एक बुन लेंगे। ठीक है। तो ये देख सकते हो सभी फंदे से हम 1 से 2 कर रहे हैं। और इस तरीके से टोटल हमारे ये 16 फंदे होंगे और साइड के दोनों 2, यानी 18 फंदे हो गए सीधे के साइड से। ठीक है। और फिर से आते हैं हम उल्टे की साइड से। तो उल्टे की साइड से हमें फिर से कुछ नहीं करना है, ये एक फंदे हम उतार लेंगे, बाकी सभी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से।
और ये पूरे लाइन कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये लाइन हमारा हो गया कंप्लीट। और फिर हम एक फंदे उतारेंगे, ये वाला, और फिर जो ये बीच का हमारा 16 फंदे है उसे हम 32 फंदे में बनाएंगे, ठीक है। यानी फिर से हम एक फंदे का 2 करेंगे 16 फंदे को, और इसे हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल हमने ले लिया है 16 से 32 किया था, और फिर 32 से हमने 64 कर लिया है। और यहाँ पे ये बिल्कुल फैल नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत ही कंजस्टेड हो गया है, सारे फंदे हमारे एक में जुड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी फंदे को सीधा बुन लेंगे, सभी फंदे को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उल्टे की साइड से हमने सभी लाइंस पे उल्टा ही बुना है, उल्टे की साइड से ना तो मैंने बढ़ाया है और ना ही घटाया है। आप चाहो तो ये चीज़ नोट भी कर सकते हो, क्योंकि हमने जिस तरीके से बढ़ाया है सेम उसी प्रोसेस से लास्ट में हमें इसे कम भी करना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सादा हम यहाँ तक बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हो मैंने बुन लिया है, और बैक साइड से मैंने उल्टा बुनना था तो वो भी बुन लिया है। यहाँ पे फिर से आप ध्यान देना कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 फंदे बुनेंगे और फिर 10 के बाद से एक का 2 करेंगे, क्योंकि टोटल हमें चाहिए 70 से 75 फंदे, और हमारे पास हुए हैं 64 फंदे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे 10 फंदे बुनेंगे, 10 के बाद से फिर हम एक बढ़ाएंगे, एक का 2 करेंगे और फिर से 10 फंदे बुनेंगे, ठीक है। ये देखते हो एक का 2 हमने कर लिया, फिर से हम 10 फंदे बुनेंगे और फिर से एक का 2 करेंगे। इस तरीके से हमारे टोटल हो जाएंगे 70 या फिर 71 फंदे। तो आपको 70 से 75 के बीच में ही रखना है, एक दो फंदे इधर उधर होते हैं तो कोई बात नहीं है। तो ये देखते हो मैंने फिर से बढ़ा लिया यहाँ पे, और फिर एक यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर एक यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हो जाएंगे 70 फंदे, यानी हमने 4 जगह इसे बढ़ाया है। और बैक साइड से हम क्या करेंगे, फिर से उल्टा बुन लेंगे। ये पहला हम उतार लेंगे, बाकी सभी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कलर है उसका हम यूज करेंगे। कलर तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज कर सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो या फिर जो आपका फेवरेट कलर हो। यहाँ पे मेरे पास मल्टी कलर था तो मैंने उसी का ही यूज़ किया, जो जिसकी वजह से मल्टी कलर की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है टोपी हमारा बन के, सॉरी स्कार्फ बन के। तो ये देखते तो उल्टे साइड से हम बुन रहे हैं, तो सभी फंदे को हम उल्टा बुन रहे हैं। यहाँ तक कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये देखते तो ये हमारा हो गया है लाइन कंप्लीट। अगर आप इसे काउंट करते हो तो ये टोटल यहाँ पे हमारे फंदे होंगे 70 फंदे, ठीक है। और यहाँ से अब हम ऐड करेंगे दूसरा जो हमारा कलर है वो, एक फंदे हम उतार लेंगे, और किस तरीके से ऐड करते हैं ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। अगर आप बिंगर्स हो तो भी आप इसे इजीली बना सकें। तो ये देख सकते हो इस तरीके से आपको एक फंदे बुन लेना है और फिर इसे गांठ लगा लेना है, ठीक है। और गांठ यहाँ पे आप डबल लगाना, ताकि कोई भी आप खुलने का चांस मत देना। ये देख सकते हो। और फिर से सभी फंदे को हमें सीधा बुनना है, सीधे की साइड से सीधा, उल्टे की साइड से उल्टा, ठीक है। ये देख सकते हो उनको हम फंसाते हुए जाएंगे ताकि बैक साइड से भी हमारा जो फिनिशिंग वो अच्छा है, इस तरीके से। तो ये देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से हमने उनको इस तरीके से फंसाना है आपको। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे क्लियर करते चले और यहाँ तक इसे कंप्लीट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये एक लाइन हमारा हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं बैक साइड की तरफ से। तो बैक साइड से भी सेम आपको यही प्रोसेस करना है, उल्टा है तो उल्टा बुनना है और सीधे के साइड से सीधा बुनना है। इस तरीके से टोटल हमें 4-4 लाइन का हमने पट्टी दिया है, 2 सीधा और 2 उल्टा करके, ठीक है। तो सभी फंदे को आपको बुन लेना है। अब कहीं भी आपको घटाना नहीं है जब तक इसका लेंथ नहीं हो जाता है। जब लेंथ हो जाएगा उसके बाद आप इसे घटाओगे। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये लाइन भी हमारा हो गया है कंप्लीट। फिर से आते हैं फ्रंट साइड की तरफ से। तो फिर से वही प्रोसेस, सीधे के साइड से है तो सीधा हम बनाएंगे,
एक फंदे उतार लेंगे ताकि ये जो हमारा फ्रंट साइड पे आता है ना, तो अच्छे से चोटी चोटी की तरह बना हुआ रहेगा। इसीलिए ये आप स्किप मत कीजिएगा, पहला फंदा आपको उतारना ही होगा। और फिर ऐसे ही सादा बुन लेंगे सभी फंदे को सीधा। ये देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो, मैंने बैक साइड से भी बना लिया और सीधे के साइड से भी बना लिया है। तो अब यहाँ पे आता है रेड कलर के ऊन की बारी, देख सकते हो। तब यहाँ पे हम रेड कलर जो हमारा है उसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमने दो लाइन सीधा बुना है और 2 लाइन उल्टा बुना है, ठीक है। तो रेड वाला कुछ इस तरीके से हम बनाना शुरू कर देंगे। एक फंदे हमने उतार लिया, बाकी सभी फंदे को सीधा बुन लेंगे। सीधे के साइड से है तो उसके बाद से फिर 4 लाइन बुनने के बाद से फिर से येलो वाला, फिर से 4 लाइन के बाद रेड वाला, इसी तरीके से करते हुए जितना आपको लेंथ चाहिए, कितना मैंने बनाया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 4-4 लाइन का बस आपको पट्टी देना है, 4 रेड का और 4 येलो वाला। तो इसे हम कंप्लीट करते हैं, इसका जितना हाइट चाहिए हमको, और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर टोटल हमने जो पट्टी लिया है येलो वाला वो है 13, ठीक है। और इस तरीके से भी आप मेजर कर सकते हो बेबी के सर पे रख के, और इस तरीके से आप काउंट करोगे तो ये 13 फंदे हैं, सॉरी पट्टी है येलो वाला। और यहाँ से अब हम घटाना शुरू करेंगे। तो जैसे हमने बढ़ाया था सेम उसी प्रोसेस से हमें घटाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे 10 फंदे बुने थे और फिर एक कम किया था, बढ़ाया था सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 फंदे बुनेंगे और फिर एक कम करेंगे, फिर 10 बुनेंगे एक कम करेंगे। जैसे हमने बढ़ाया सेम उसी प्रोसेस से हमें घटाना है, ताकि दोनों साइड सेम बने। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो येलो वाला हम ऊन कट कर लेते हैं, ताकि साथ में इसे भी हम फंसा लेंगे। और यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। कभी भी आप ऊन कट करो तो थोड़ा सा बड़े साइज में ही कट करना, क्योंकि ऊन बहुत जल्दी खुलता है और फिर आपका घंटों का मेहनत मिनटों में ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। तो ये देख सकते हो, यहाँ से हम शुरू करेंगे। एक फंदे हमने उतार लिया और इसमें हम फंसाते हुए जाएंगे ये ऊन को। 10 फंदे टोटल हमें बुनना है। 3 4 5, ये देख सकते हो टोटल हमने 10 फंदे बुन लिए हैं। अब बुनने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और 2 ये दोनों का एक कर देंगे, ठीक है। और फिर से हम 10 फंदे बुनेंगे और फिर से 2 का एक करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जिस तरीके से आपने बढ़ाया है सेम उसी प्रोसेस से आपको फंदे को कम भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काउंट करते हो तो ये भी देख सकते हो 10 हो गया हमारा। तो यहाँ पे फिर हम 2 फंदे का एक करेंगे और इसी तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इस लाइन को। तो ये देख सकते हो एक लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बैक साइड की तरफ से। तो हमने बढ़ाते टाइम भी पीछे के साइड से कुछ नहीं किया था, ना बढ़ाया था, तो इसलिए हम घटाते वक्त भी पीछे की साइड से हमें कुछ नहीं करना है। ये उल्टा साइड है तो एक फंदे हमने उतारा और बाकी सभी फंदे को हम बुन लेंगे, ठीक है। यहाँ तक। अब फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हो गया। अब फिर बीच में एक लाइन हमने बनाया था ना इस साइड, जो सादा, जिसमें हमने ना बढ़ाया था ना घटाया था, कुछ भी नहीं किया था। तो इसलिए यहाँ पर भी हम सभी फंदे को बुन लेंगे, नहीं घटाएंगे, बिल्कुल सादा। सीधे के साइड से है तो सीधे के साइड से, और उल्टे के साइड से होगा तो उल्टे के साइड से। तो ये दोनों लाइन हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये तो उल्टा लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर से आते हैं फ्रंट साइड की तरफ से। तो फिर से आप वही प्रोसेस करेंगे। एक फंदे हम उतार लेंगे और बाकी सभी फंदे को 2 फंदे का एक करेंगे। 1 2, 2 फंदे का एक किया, फिर से 1 2, 2 फंदे का एक किया। यानी यहाँ पे टोटल हमारे जो फंदे होंगे वो 64 होंगे। तो 64 फंदे को, सॉरी 64 तो होंगे बीच वाले, जिसे हमें कम करना है, 32 लाना है, और साइड का जो 2 है वो 2, ठीक है। तो यानी टोटल 66 हुए। तो ये साइड वाला हम छोड़ के बाकी सभी फंदे को 2 का एक 2 का एक करके कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो ये कंप्लीट हो गया। ये साइड का एक है तो इसे हम सिंगल ही बुन लेंगे।
और फिर से आते हैं बैक साइड की तरफ से, तो फिर से वही प्रोसेस है, उल्टा है तो बस उल्टा बुनना है। ना तो हमने बढ़ाया है और ना ही हम यहाँ पे घटाएंगे। देख सकते हो, और यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जाते हैं फ्रंट साइड की तरफ से, तो फिर से वही प्रोसेस, एक फंदा हम उतारेंगे और फिर से 2 फंदे का एक करेंगे और सभी फंदे को 2 फंदे का एक करेंगे, बस लास्ट का एक छोड़ के, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो लोग भी इतनी खूबसूरत से टोपी बना सकें, वो भी इतने अच्छी डिजाइन में। देख सकते हो, ये देख सकते हो। अब फिर से आता है बैक साइड की तरफ से, तो फिर हम वैसे सभी फंदे को उल्टा बुन लेंगे। और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी उसको भी क्लियर करूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये सभी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। और फिर से आते हैं, ये हो गया कंप्लीट। फिर से आते हैं फ्रंट साइड में, तो फिर से वही प्रोसेस, एक फंदे हम उतार लेंगे और फिर 2 फंदे का एक करेंगे, 2 फंदे का एक करेंगे, और इस तरीके से टोटल हमारे पास बीच में जो फंदे होंगे वो 8 हो जाएंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हो ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। जिस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, मैं कोशिश करूँगी उस तरह के और भी वीडियो आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूँ, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये देख सकते हो, बीच में हमारे 8 और ये दोनों साइड ये 10 फंदे हैं, तो ये हमारा उल्टा साइड है तो हम उल्टा बुन लेंगे। और ये जब तक 6 फंदे नहीं हो जाते हैं तब तक हमें इसे कम तो करना ही है। तो ये लाइन हमारा हो गया कंप्लीट, और यहाँ पे हम फिर वही प्रोसेस करेंगे। ये लास्ट है, 2 फंदे का एक फंदा उतारा और फिर 2 फंदे का एक, फिर से 2 फंदे का एक, फिर से 2 फंदे का एक, और फिर से 2 फंदे का एक। ये टोटल 5 हो गए, ये लास्ट का एक 6। यानी आप देख सकते हो ये 6 फंदे हमारे बच गए हैं, जैसे हमने शुरू किया था वैसे ही। और फिर इस तरीके से हम पट्टी इसका बना लेंगे, डोरी उल्टा बुनेंगे दोनों साइड के, सीधे साइड से भी और उल्टे के साइड से भी। 30 लाइन, ठीक है। और 30 लाइन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कमेंट करते हैं कि दीदी ये बताओ, अपी ये बताओ, मैडम ये बताओ, और फिर बाद में कमेंट ये भी करते हैं कि आपने बोला था और बताया नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी वीडियो खुद से शूट करती हूँ, खुद से एडिट करती हूँ, और साथ में मेरी एक बच्ची भी है, तो इसलिए थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना होगा। इसलिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कभी भी आपका वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उसे देख सकेंगे। आई होप आप हमारी प्रॉब्लम समझते होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया है, तो आप इस तरीके से भी मेजर कर सकते हो, लेकिन सबसे बेटर होगा कि आप लाइन काउंट कर लो। तो यहाँ पर टोटल हमने 30 लाइन के बना चुके हैं, इस तरीके से आप लाइन काउंट कर सकते हो। तो इसके बाद हम इसे सिल लेंगे, ठीक है। तो इसे हम स्लाइस के हेल्प से ही सिलेंगे। 2 फंदे का एक किया, फिर फंदे को ऊपर रख के फिर 2 का एक करेंगे, फिर से फंदे को ऊपर करके फिर से 2 का एक करेंगे, फिर से फंदे को ऊपर किया और 2 का एक किया, फिर से फंदे को ऊपर किया और 2 का एक किया। और यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा फंदा को खींच लेंगे और फिर उनको यहाँ पे हम कट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें डाल के इस तरीके से गांठ लगा लेंगे, तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। और ये देख सकते हो ये सिल गया। और ये साइड साइड में जो हमारे ऊन बचे हैं, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसे कैसे कवर करती हूँ। दोनों साइड के बचे हैं ना, तो यहाँ पे किसी नीडल्स के हेल्प से आप इसे, क्योंकि अगर आप जस्ट वहीं कट करते हो तो फिर वो ऊन दिखेगा भी, उसका फिनिशिंग भी अच्छा नहीं लगेगा और फिर वो खुलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अंदर की तरफ से निकाल के और फिर कट कर लो, तो हमारा फिनिशिंग भी अच्छा आता है और खुलते भी नहीं है। और सेम प्रोसेस दूसरे साइड से भी हम करेंगे।
ये इस तरीके से इसमें हम फंसा लेंगे। पहले तो हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं, एक और डबल गांठ अच्छे से। उसके बाद से फिर से वही प्रोसेस। और इस तरीके से फाइनली हमारा जो स्कार्फ है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जाइए आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये देखते हो, ऐसे फंसा के यहाँ पे हम कट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।